एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 29 जुलाई 2021 और हम आपके लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक प्यारी सी और एक बहुत ही अच्छी बात के साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। वी worship Lord Shiva, who is our nurture. We pray him to give us liberation from bondages of death in the same way as cucumber gets plucked very easily from its root. देखिए, हम त्रिनेत्र भगवान शिव का चिंतन करते हैं जो हमारे पोषण करता है। जैसे ककड़ी अपने तने से बड़ी सरलता से अलग हो जाती है, उसी प्रकार वे हमें मृत्यु से मुक्त करें। जय शिव, जय शिव, जय शिव। आइए शुरू करते हैं। भगवान की आराधना करने के बाद कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, तो आइए उसका उत्तर देख लेते हैं। नासा ने सेलेक्ट किया है विच स्पेस एजेंसी को यूरोप या क्लिपर मिशन के लिए, तो वह है स्पेस एक्स। तो नासा ने सेलेक्ट किया है स्पेस एक्स को फॉर द यूरोप या क्लिपर मिशन। इट विल बी द अर्थ्स फर्स्ट मिशन टू कंडक्ट द डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ जुपिटर्स मून यूरोपा। आइए आज का वह प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 13-year-old skateboarder Momiji Nishia, who won the gold medal at the Tokyo 2020 Olympics, is from which country? तो इनके बारे में आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री से हैं। कौन? 13-year-old skateboarder मोमिजी निशिया। कल को फिर हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए बड़ी मेहनत से करंट अफेयर्स लाए जा रहे हैं और इसका फल जरूर लीजिएगा। पहला प्रश्न, विच इज़ द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम? तो अभी लार्जेस्ट मून हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है? वह है गायनेमिड। इसका उत्तर ए सही हो जाता है, गायनेमिड। ये क्या है? लार्जेस्ट मून है और 9th लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है इन आवर सोलर सिस्टम। द मून साइज रिपीटेडली एक्सीड्स दैट ऑफ इवन डॉर्फ प्लैनेट मरकरी। देखते हैं दूसरा, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस फॉर प्रोडक्शन? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से द फिलीपींस सही हो जाता है, द फिलीपींस सही हो जाता है। द फिलीपींस ऑन जुलाई 23, 2021 became the world's first country to approve the commercial production of genetically modified golden rice। देखते हैं उसका अगला प्रश्न, वैन इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व? हमने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अभी कब ऑब्जर्व किया है? वो क्या है? जुलाई 28 को। जुलाई 28 को हमने ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जुलाई 28 को। अपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ पर्सन डाइज ड्यू टू हेपेटाइटिस इलनेस एवरी 30 सेकेंड्स। और WHO के द्वारा बताया गया है कि हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति मर जाता है। किसकी वजह से? हेपेटाइटिस इलनेस की वजह से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, हबल स्पेस टेलीस्कोप वॉज डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर वेपर ऑन विच प्लैनेट्स मून? देखिए, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसने डिस्कवर किया है क्या चीज़? फर्स्ट एविडेंस किस चीज़ का? वाटर वेपर का। कहाँ पे? प्लैनेट मून पे। तो वह कौन सा है? वह है जुपिटर। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर्स आईसी मून गायनेमेड विद द हेल्प ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप। देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन, इसमें पिक्चर में जो लगाई गई है इसमें ये आपको वाटर वेपर जैसे कुछ दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज़ रेटिफाइड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए फ्रेमवर्क किसने रेटिफाइड किया है? तो क्या है? स्वीडन ने। वो क्या है? स्वीडन ने। स्वीडन हैज़ रेटिफाइड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। स्वीडन क्या है? अब उसने फ्रेमवर्क रेटिफाइड कर दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का और वो उसका ग्लोबल प्लेटफॉर्म मेंबर भी है। और इसका इनिशिएटिव इंडिया एम्ड एट प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल अभी किसको नियुक्त कर दिया गया है? वो क्या है? नासिर कमल जी को। नासिर कमल जी को। ये क्या है? ये एक सीनियर आईपीएस
ऑफिसर हैं कौन से बैच के, 1986 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं, जिनको अभी नियुक्त कर दिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश कैडर। और ये कौन से कैडर के हैं, ये उत्तर प्रदेश कैडर के हैं 1986 बैच के। स्पोर्ट्स लेजेंड नंदू नटेकर passed away on July 28, 2021 at the age of 88 years. He was the first Indian to win an international title in which sporting discipline। देखिए अभी हाल ही में स्पोर्ट्स लेजेंड नंदू नाटेकर जी पास हो चुके हैं, उनका शरीर शांत हो गया है जुलाई 28, 21 को। किस एज में, 88 ईयर्स की एज में। और वो क्या है, वो पहले इंडियन है क्या करने के लिए, विन करने के लिए इंटरनेशनल टाइटल किस स्पोर्ट डिसिपल का तो वह है बैडमिंटन, वह है बैडमिंटन। लीजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर नंदू नाटेकर passed away on July 28, 2021। He was 88 year old. The former world number 3 was the first Indian to win an international title at Selangor International in Malaysia in 1956। देखिए इन्होंने इंटरनेशनल टाइटल जीता था कहाँ पे, सिलांगर इंटरनेशनल में, मलेशिया में। कौन से सन में, 1956 में। उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी किसी भी चीज़ को जीतना या किसी भी चीज़ में अपना नाम करना। Which nation has announced a 3-year travel ban for citizens visiting red list countries including India। तो अभी कौन सी कंट्री है जिसने क्या करा है, बैन कर दिया है किसको, 3 साल का, किस चीज़ पे, जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं कोरोना वायरस से उनको, जिसमें कि इंडिया का भी नाम है। तो वह है सऊदी अरबिया, जो किंगडम है सऊदी अरबिया का। उन्होंने 3 ईयर ट्रैवल बैन किया है। ह्यूज पेनल्टी जो सिटीज़न कंट्रीज़ विजिट करेंगे on the nation's red list। The list includes countries such as India, Iran, Indonesia, UAE, Afghanistan, Vietnam, Venezuela, Iran, Turkey, येमेन एंड आर्मेनिया। ये सभी कंट्रीज का बैन कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन sworn इन एज ए कर्नाटक न्यू चीफ मिनिस्टर। देखिए कल हमने आपको बताया था कि वहाँ के जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं अभी उन्होंने वहाँ से क्या कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। जो क्या थे पहले, BS येदियुरप्पा जी थे। अब उनकी जगह कौन आया है, उनकी जगह जो ओथ ली है उन वो ली है बसवराज सोमापा बोमाई। बसवराज सोमापा बोमाई जी ने वहाँ पे अब क्या ली है, अपनी शपथ ली है वहाँ के एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में। बसवराज सोमापा बोमाई क्या क्या है, सीनियर बीजेपी लीडर हैं और सन है किसके, फॉर्मर कर्नाटक चीफ मिनिस्टर। इन्होंने क्या करी है, took oath as the 23rd Chief Minister of Karnataka in a swearing in ceremony at the Raj Bhavan on July 28, 2021। ये क्या है, 61 year old है, is known as to be Yediyurappa loyalist। He has been a minister in both cabinets of BS Yediyurappa। देखते हैं अगला प्रश्न, What is IMF's new GDP growth forecast for India in fiscal year 2022। तो देखिए अब की बार जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उनके द्वारा जो ग्रोथ फोरकास्ट करी गई है कि इंडिया की रहेगी फाइनेंशियल ईयर किस में, 2021 से 2022 में, वो करी गई है 9.5%। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जुलाई 27, 2021 को IMF के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, फोरकास्टिंग रिपोर्ट, इसमें कहा है कि GDP ग्रोथ हो जाएगी इंडिया की इस साल 9.5%। और फोरकास्ट लोअर देन अर्लियर प्रोजेक्टेड, पहले कितनी थी, 12.5% इकोनॉमिक ग्रोथ थी। द डेडली सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इम्पैक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी। आइए देखते हैं आज का यूपीएससी पॉइंट ऑफ प्रश्न। यूपीएससी पॉइंट ऑफ प्रश्न देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के द्वारा प्रेस रिलीज हुई है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, जिसमें कि प्रोजेक्ट अंडर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। अंडर द सेक्शन ऑफ NERSDS इम्प्लीमेंटेड बाय NEC, टोटल 32 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर काम करेंगे। कितने कॉस्टिंग के, 619 करोड़ के, वर सैंक्शन फ्रॉम मार्च 2018 टू 2021। और वो कुछ इस प्रकार से नीचे दे रखे हैं, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखा दूंगा उनके बारे में भी। NLCPR स्कीम वॉज डिसकंटिन्यूड विथ इफेक्ट फ्रॉम 15/12/2017 और रिप्लेस कर दिया गया था नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट स्कीम, NESIDS नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम और NLCPR PR scheme is continuing for the limited purpose of meeting committed liabilities of project sanctioned till 2017। फिर NESIDS ने 13 प्रोजेक्ट और लॉन्च किए हैं 233 करोड़ के। कहाँ पे? फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड। सेक्टर वाइज ब्रेकअप प्रोजेक्ट्स इज गिवन बिलो। आइए देख लेते हैं उन प्रोजेक्ट्स को। देखिए ये तो वे हैं जो प्रोजेक्ट्स आपको ऊपर बताए गए थे, 32 प्रोजेक्ट्स 32 में ये हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। एग्रीकल्चर एंड लाइड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, मेडिकल हेल्थ, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म। इसके बाद ये प्रोजेक्ट के नंबर्स हैं और ये इनकी कैपिटल वैल्यू है। देखते हैं जो कि हमने और भी बताए थे आपको 13 प्रोजेक्ट, उनके बारे में भी। ये जो नागालैंड को अप्रूव हुए हैं, एजुकेशन, हेल्थ, पावर, रोड एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई। देखिए द मिनिस्टर वॉज गिवन बाय, इंफॉर्मेशन किसके द्वारा की गई है? वो दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, श्री जे किशन रेड्डी, इन द लोकसभा इन अ रिटर्न रिप्लाई टुडे। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा।